नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। इस वक्त की जो खबर है वो समस्तीपुर से सामने आई है, जहां समस्तीपुर के संत कबीर कॉलेज में विकास कार्य किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य में अब गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं जब कॉलेज के प्रिंसिपल से बात किया गया तो उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। समस्तीपुर संत कबीर कॉलेज में कराए जा रहे निर्माण कार्य और शिक्षकों के बीच अनुदान की राशि वितरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। गौरतलब है कि परीक्षा के दौरान एक छात्र की मौत के बाद कॉलेज राशि निकाय के सचिव विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सदर एसडीओ के प्रयास से काफी साल से बंद कॉलेज का खाता खुलवाया गया है और कॉलेज में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। साथ ही 2007 से 2010 के बकाया राशि को कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के बीच वितरित भी किए गए हैं। लेकिन कॉलेज के ही संस्कृत विभाग के शिक्षक सह पूर्व विधायक शील कुमार राय ने कॉलेज के प्रिंसिपल, सचिव और सदर एसडीओ पर कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य और अनुदान भुगतान में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवशंकर राय ने गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि यहां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कॉलेज कर्मियों को अनुदान की राशि उनके आरटीजीएस खाते पर दी गई है, जबकि निबंधित संवेदक से नियम के अनुरूप निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ एक हादसा हुई थी, उसके बाद से हमारा शासी निकाय का सचिव अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जो यहाँ के विधायक भी हैं, और एसडीओ साहब, इन लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और जो राशि हमारा इंडियन बैंक में 10 साल से पड़ी हुई थी, जिसके लिए हमने राज्यपाल को लिखा, हमने बिहार सरकार को लिखा और यूनिवर्सिटी से कई चिट्ठियां कुलपति और कुल सचिव का आई, उसके बावजूद भी इस बैंक के मैनेजर वेतन नहीं दे रहा था, हमारी राशि को रोके हुए था। उसमें हमारे अनुमंडलाधिकारी का अहम भूमिका रहा और उन्होंने उस राशि को निर्गत कराया और हमने अपने शिक्षक शिक्षकेतर के बीच में वेतन का भुगतान, जो विधिवत रूप से हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर लोग बहाल हैं, उनके बीच में हमने अनुदान को आरटीजीएस के माध्यम से बंटवारा किया। जो भी कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर घोटाला की बात, उस बात में कोई जान नहीं है, निराधार है, कहीं से कोई साक्ष्य आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए कि पैसे को आरटीजीएस के माध्यम से आप किसी और शिक्षक शिक्षकेतर से पूछ सकते हैं कि उनको जितनी राशि खाते पर गया आरटीजीएस से उतना मिला कि नहीं मिला। इसलिए कहीं कोई घोटाला नहीं है। जो लोग कहते हैं या हमारे जो लोग कहते हैं कि घोटाला, या जिनके बीच में शिक्षकों को कहा गया कि वे गुंडे लोगों को बांटा गया, ऐसी बात को मैं निंदा करता हूं कि वैसे लोग, बोलने वाले लोग गलत करते हैं और अगर बोले हैं तो खुद उनके विषय में कोई छात्र नहीं है, फिर भी उनको हम पैसा दिया है, लेकिन कहीं से कोई गलती नहीं हुई है। यह मकान वर्षों से जैसे तैसे है, अब इसकी नौबत है कि अगर इसका रक्षा नहीं कराया जाए, इसका प्लास्टर नहीं कराया जाए तो मकान किसी समय गिर सकता है। इसके लिए आदरणीय हमारे सचिव और क्या कहते हैं कि अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि हमको परीक्षा लेनी है, मैट्रिक का परीक्षा और इंटर का परीक्षा, उससे पूर्व मकान को बेहतर बनाइए, छात्रों के हित में जो संसाधन हो सके उसको पूरा कीजिए, अन्यथा कार्रवाई आप पर की जाएगी। तब मैंने इसको व्यवस्था किया है और विधिवत रूप से निबंधित अभिकर्ता के द्वारा इस काम को भी कराया जा रहा है। इसलिए कहीं से इस बात में कोई जान नहीं है। बोलने वाले लोगों पर मैं निंदा करता हूं कि यहाँ घोटाला, 1 रुपये की घोटाला का कोई अगर पकड़ लेगा तो आप जो कहिए हम गुलामी करेंगे। आज तक हम 5 बरस 10 महीने से यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर के पाठक जी के अनुसार कार्रवाई शिक्षक पर करते हैं,
जो शिक्षक कायर हैं, जो काम नहीं करते हैं, जिनके विषय में छात्र नहीं है, वो भयभीत हैं कि कल से मेरा वेतन बंद हो जाएगा। इसलिए वो लोग एक तरह से कहिए यहाँ समाज में हमारे कॉलेज पर गलत लोगों को, अपने द्वारा संपोषित गुंडों को भेजकर हमारे शिक्षक को गाली दिया गया, पीटने की धमकी दी गई, रिवॉल्वर उनके सीने में ताना गया। हमने कार्रवाई किया और वे गुंडे आकर हमारे प्रशासनिक काम में, हमारे कॉलेज में हमारे पास अभी कुर्सियों की कमी है, वो आकर के बैठ जाएंगे और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं। हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उनके संपोषण करने वाले लोगों को तकलीफ होती है और हमारे कार्य को बाधा डालते हैं कि कार्य। आपने कहाँ की थी इसको लेकर शिकायत कहाँ की थी? जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था काम के दौरान, इसकी शिकायत कहाँ की? हाँ, इसकी शिकायत हमने अनुमंडलाधिकारी के यहाँ किया। नहीं, इसमें एक और बात आई थी कि जितने स्वीकृत पद हैं उससे ज्यादा लोगों को भुगतान किया गया है, इसी बात पर आरोप लगाया गया है कि घोटाला हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पद स्वीकृत है, अरे जो यहाँ स्वीकृत पद है उसी के अगेंस्ट में पैसा दिया गया है। नहीं, ये आरोप लगाया जा किया है, उसका भी कंप्लेन मैंने किया है। अभी जो बिल्डिंग में काम करवा रहे हैं उसका ज्ञापन संख्या वगैरह कुछ निकला था? उसका जो काम कराने का जो कोटेशन है उसके आधार पर निबंधित अभिकर्ता के द्वारा हमने बोला कि उसके द्वारा किया जा रहा है। उसका वर्क ऑर्डर कुछ होगा? हाँ हाँ। जो 2 दिन पहले दूसरे शिक्षकों द्वारा जो कहा गया संपोषित गुंडों को पढ़ानाचार द्वारा पैसा दिया गया, जबकि सच्चाई ये है 7 और 10 की पैसा 2012 में बिहार सरकार ने रिलीज़ किया और मिथिला यूनिवर्सिटी ने 2014 में बैंक, इंडियन बैंक को दिया। और काफ़ी लंबे दिनों के बाद एसडीओ साहब के पहल के बाद, धन्यवाद है हमारे शासी निकाय में एसडीओ साहब, उनके पहल के बाद ये बैंक खुला। और हाई कोर्ट की जहाँ तक सवाल है, 2013-2015 में एक अमेंडमेंट आई थी, जो लोग बहाल आज से 79 से 86 से 82 से सभी लोग को हमारी तरफ बहाली थी। और 19/4/2007 के जो पूर्व लोग हैं उनकी बहाली के लिए एक अमेंडमेंट आया जो चयन समिति आपका कराया जाएगा। और 26/3/2008 तक हम लोग बहाल हैं। सरकार ये नहीं हमको कहा कि आपको हटा दिया जाएगा। हमने 2017 में चयन समिति कराने के लिए हाई कोर्ट गया और वो केस वास्तविक में हमारी डिसमिस हुई। और हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा जो आपको चाहे जीबी को चाहे हमको आप कॉलेज में नहीं रहें। हमने 7 से 10 में काम किया। अगर हमको 12 में पैसा मिलता, 7-10 का 13 में मिलता, 15 में मिलता, 18 में मिलता तो हम हकदार थे, और आज हम हकदार नहीं हैं। तो क्या आरोप क्या लग रहा है? हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, हम लोग के ऊपर, जो ये लोग गुंडा है। पीएचडी होल्डर है, हम पीएचडी होल्डर हैं। आज के डेट में गेस्ट फैकल्टी की बहाली हो रही है। हम पीएचडी हैं, हम दूसरे देंगे तो हम उनसे ज़्यादा एलिजिबल होंगे और हमारी बहाली हो गई। दूसरे हमारे साथी, बहुत सारे साथी को हुआ। तो इस तरीके से एक शिक्षक को वो संसदीय और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से शोभनीय ही नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि संत कबीर कॉलेज में जिस तरह से वहां पर कई सालों से यह कॉलेज बंद पड़ा था, अब इसमें निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इन निर्माण कार्यों में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, सभी कार्य पारदर्शी तरीके से किए जा रहे हैं। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।